अब जरा जल्दी से राजस्थान का सियासी समीकरण समझ लेते हैं, जो कि पल पल बदलता जा रहा है। गहलोत सरकार और पायलट गुट में खींचतान कभी भी नया मोड़ ले सकती है और इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि विधानसभा की संख्या बल को लेकर कि क्या हो सकता है। हर गुट के अपने अपने दावे हैं। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है और दावों को देखते हुए सरकार बनाने का दावा किसके साथ नजर आ रहा है। दरअसल ये तस्वीर आप देखिए। दरअसल राजस्थान विधानसभा की इस समय स्थिति क्या है। बहुमत का आंकड़ा चाहिए 101, उसके साथ ही साथ कुल विधायक हैं 200, कांग्रेस के पास है 107, बीटीपी, आरएलडी और सीपीएम, ये तीनों ही पार्टियों ने ऐलान कर दिया कि उनके विधायक फिलहाल वो कांग्रेस के साथ गए हैं। टोटल संख्या हो गई 5, जो कि कांग्रेस के साथ है। उसके साथ निर्दलीय का दावा कांग्रेस कर रही है कि 13 निर्दलीय उनके पास है। अगर इन सबको मिला लें तो गहलोत सरकार के पास 125 का आंकड़ा बनता है। लेकिन अभी जो तथ्य और जो सच्चाई सामने दिख रही है, जो बैठक कॉल की गई है, वहां पर 88 विधायक अभी बताए जा रहे हैं मौजूद हैं। लेकिन ये आंकड़ा गहलोत सरकार की तरफ से जारी जो वो बता रहे हैं कि 125 है। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सचिन पायलट का 25 एमएलए के साथ होने का दावा सामने आया है। विधायक दल की बैठक में हालांकि वो शामिल नहीं होंगे, इसकी जानकारी उन्होंने पहले ही दे दी थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, सचिन पायलट का 25 विधायकों का दावा सामने आ रहा है। अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, ये सचिन पायलट ने खुद कहा है कि उनके पास 25 विधायक हैं। कार्रवाई को लेके आए जी नहीं, उनके गुट के करीबी सूत्रों से ये जानकारी हमें मिली है। उनका दावा है सीधे तौर पर कि 25 विधायक अभी भी उनके साथ है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये दावा होता है उनकी तरफ से कि तमाम जो पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कह दिया गया कि आप आइए पार्टी प्लेटफॉर्म पर मामलों को सुलझाइए। सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी दी गई कि कार्रवाई की जाएगी, जो नहीं पहुंचेगा उनको सस्पेंड तक किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद इस दावे का मतलब सीधे तौर पर ये कि अब सहमति की गुंजाइश, दोस्ती की गुंजाइश बहुत कम बचती है। अब कम से कम उस डर की वजह से ये तमाम विधायक या ये सचिन पायलट गुट झुकने वाला नहीं है। ये मैसेज कम से कम इस दावे से जरूर जा रहा है कि पार्टी की मीटिंग में जो कहा जा रहा था कि दोपहर तक इंतजार किया जाएगा, उस इंतजार में कम से कम सचिन पायलट तो मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। और अपने समर्थकों को भी उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि कोई ज़रूरत नहीं है इस मीटिंग में शामिल होने की। तो क्या एग्जैक्ट नंबर निकल करके आता है, दावा अपनी जगह पर है, लेकिन क्या एग्जैक्ट नंबर निकल करके आता है, क्योंकि दावे में और जो भवानी वहाँ से बता रहे हैं उस नंबर में काफ़ी फ़र्क है। कांग्रेस दावा कर रही है 100 से ज़्यादा का और भवानी बता रहे हैं कि 88 की पुष्टि वहाँ पर हो सकी है अभी तक, उनको जो समझ में आ रहा है। तो ये निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि किसके दावे में ज़्यादा दम है और एक्चुअल नंबर मीटिंग जब शुरू होगी तब कितना होगा। क्योंकि अभी तक आप देखिए 10:30 बजे मीटिंग शुरू होनी थी, 11:30 हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा था ये 12:30 भी होगा और 2 भी बजेंगे। तो ये इंतज़ार करेंगे कांग्रेस के लोग तब तक, जब तक वो ये श्योर ना हो जाएं कि मैक्सिमम नंबर वो दिखा सकते हैं, तब तक इंतजार किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं लगता है कि बेशक वो सरकार बचा लें इस झटके से, लेकिन उनकी स्थिति जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, उनकी मेजॉरिटी जो है वो बारीक हो जाएगी अगर वो अपने साथ नंबर्स नहीं दिखा पाते हैं तो। लेकिन अनुराग, पहले दावा था 30 का, इसमें से जो ये 5 गए हैं, तो क्या गहलोत सरकार और गहलोत में जो उनके विधायक हैं या उनके जो मंत्री हैं जो बात कर रहे हैं, क्या वो 5 को तोड़ने में कामयाब हो गए क्या? और यही 5 जो हैं उनका इंतजार हो रहा है अभी कि वो जयपुर पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल ये सूचना हम पहले ही आपको दे चुके हैं कि जो कांग्रेस है उसने 5 एमएलएज के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर लिया है और वो सड़क मार्ग से वहां मीटिंग में पहुंच रहे हैं और उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि गहलोत गुट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सचिन पायलट के समर्थक विधायक हैं, अगर उनको मीटिंग में बुला लें तो ये एस्टेब्लिश करने में कामयाब होंगे कि सचिन पायलट की राजनीतिक हैसियत उस तरह की नहीं है जितना वो क्लेम कर रहे हैं और उनको दरकिनार किया जा सकता है, उनके साथ बार्गेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वही कोशिश चल रही है। और जो हमारे पास पुख्ता जानकारी है सूत्रों से कि 5 ऐसे एमएलएज हैं जो पहले कांटेक्ट में नहीं थे, उनसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया गया है, वो सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं और उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, तो उस लिहाज से अगर आप हमारे साथ